हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन का जो सीरीज चल रही है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेडागोजी का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अभी तक सीजीवी आप हमने पिछले 5-7 सालों में जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, चाहे वो एग्जाम्स हो टीटी का, चाहे वो किसी भी हमारे शिक्षक भर्ती का, या और भी कोई दूसरा एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सीजीवी आप के द्वारा पूछा गया अब तक का सभी इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन को हम एक सीरीज के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो उस सीरीज में ये पहला वीडियो है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि कौन कौन से और किस तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ये जो पेपर है अभी हम डिस्कस करेंगे टीटी एग्जाम 2016 है ना, 2016 का जो टेट एग्जाम हुआ था उसका। आगे आने वाले वीडियोस में और भी सारे जितने भी और भी एग्जाम्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, शिक्षक भर्ती एग्जाम, उसके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर चैनल में न्यू है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में आपको शिक्षक भर्ती का एक कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए तो फिर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए थे इंग्लिश पेडागोजी का। तो पहला क्वेश्चन है ही इज इन ब्लैंक गुड हेल्थ। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए एंड द, मतलब आर्टिकल आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा। देखिए ए और एन का यूज करते हैं हम किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ, नॉन स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। और द का यूज करते हैं कोई विशेष चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर आप याद रखिए ही इज इन अ गुड हेल्थ नहीं होगा और न तो एन होगा और नहीं द होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, क्योंकि ये जो हेल्थ है ना, ये एक नाउन है, इनके पहले किसी भी तरह का ए और एन तो यूज नहीं कर सकते है ना, ये आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर हमको तीनों में से कोई भी यूज नहीं करना, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी दे देते हैं व्यापम, जिसमें ना नो आर्टिकल वाला जो ऑप्शन है वो सही होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज। पढ़ाने का जो प्रोसेस है ना, लर्निंग लैंग्वेज प्रोसेस में जो टेक्स्ट बुक है या जो पुस्तक है वो किस तरह से हेल्पफुल है। इट इज द ओनली टूल, वन ऑफ द टूल्स, द टूल फॉर इवेल्यूशन की, द गाइड बुक फॉर टीचर्स एंड पॉलिसी मेकर। तो जो टेक्स्ट बुक है ना, दैट इज वन ऑफ द टूल्स। बहुत सारे जो लैंग्वेज एड्स, टीचिंग एड्स है, पढ़ाने के जो टूल्स है, टीचिंग टूल्स है, उनमें से ही एक है क्या, टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन असेसमेंट इज, सीसीई है ना, कंटिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन में जो असेसमेंट है वो क्या है। तो कितने तरह के असेसमेंट होते हैं भाई, 2 तरह के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव है ना। असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। यहाँ पर फॉर्मेटिव ऑनली है, समेटिव ऑनली है, और नेदर फॉर्मेटिव नॉट समेटिव बोला, नेदर नॉट मिस होता है, ना तो ये और ना ही ये, तो ये तीनों तो नहीं आएगा। हम जानते हैं कि फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरह की असेसमेंट होती है बच्चों का सीसीई के तहत। ये हुए 3 क्वेश्चन। इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम पेडागोजी का ही क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे हम चलते हैं। ऊपर 70 नंबर तक अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस थे, अब यहाँ से फिर से चालू होते हैं इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टीचिंग थ्रू अ टेक्स्ट बुक। नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है किस चीज़ का, टेक्स्ट बुक के द्वारा पढ़ाने का। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया है, तो विशेष ध्यान रखेंगे आप नॉट वाले केस में। तो देखिए ये तो सही हो गया, इट गिव्स रूम फॉर ग्रुप एंड क्लास डिस्कशन के लिए ये क्या करता है, हमको एक टॉपिक प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बुक है ना, जिससे हम क्लास डिस्कशन कर सकते हैं, तो सही है। दूसरा, देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर ओरिजिनल एंड फ्री इंटरेक्शन, ओरिजिनल और फ्री इंटरेक्शन का भी पॉसिबिलिटी होता है टेक्स्ट बुक के द्वारा, हम किसी भी पॉइंट को या टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो। तीसरा, क्रिएटिविटी इंक्रीजेज एंड इट बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है और ये हमको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है जब हम टेक्स्ट बुक के थ्रू से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो ये भी सही है ना। टीचिंग की बात हो रही है, पढ़ाने की है ना, पढ़ने की नहीं। तो ग्रुप वर्क गिव्स अ गुड कवर फॉर चैट एंड गॉसिप्स, तो ये चैट एंड गॉसिप्स वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा। जो ग्रुप वर्क है टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ाने के थ्रू, उनसे किसी भी तरह का गॉसिप्स या चैट के लिए हमको टाइम मिलता है या कवर करता है, ऐसा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा नहीं है करके पूछा गया है ना, तो ये तीनों तो है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हम चलेंगे 72 नंबर के क्वेश्चन में, अ टीचर कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज। एक टीचर बच्चों को नया भाषा बोलने के लिए एनकरेज या प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई, अलाउिंग देम टू स्पीक फ्रीली वाइल टॉलरेटिंग देयर मिस्टेक। देखिए उनको ना फ्रीली बोलने के लिए अलाउ करना, उनके जो गलती कर रहे हैं ना उसको टॉलरेट करते हुए, टॉलरेट करना मतलब सहन करना या उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसमें उस पर बिना टोकी टाकी करते हुए है ना, उसको क्या करना, बोलने के लिए अलाउ कर देना, तो सही है ये। तो दूसरा देखो, अलाउिंग देम टू स्पीक वाइल नॉट टॉलरिंग देयर मिस्टेक,
ठीक है, उनके मिस्टेक को टॉलरेट नहीं करते हुए बोलने देना, ऐसा नहीं है। जब भी हम लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं ना, तो बोलने वाले की जो मिस्टेक्स है छोटे छोटे, उनको टॉलरेट करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उन पर टोक टोक नहीं करना चाहिए। अलाउइंग देम टू स्पीक ओनली बाय लिसनिंग, तो ये तीनों आंसर ऑप्शन गलत है, ठीक है। चौथा में भी दिया गया अलाउइंग देम टू स्पीक वाइल पनिशिंग फॉर एवरी मिस्टेक, तो पनिश तो होगा नहीं भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अलाउइंग देम टू स्पीक फ्रीली वाइल टॉलरेटिंग देयर मिस्टेक्स, उनके मिस्टेक्स को टॉलरेट करते हुए, सहते हुए उनको फ्रीली बोलने के लिए अलाउ करना, ये हो जाएगा एक स्टूडेंट को लैंग्वेज सिखाने में एनकरेज करना, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्लिक। ब्लिक का एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, उल्टा हमको चूज करना है ना। तो ब्लिक मीन्स होता है अशांत या निराश रहना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंटोनिम्स देखो, कीन, प्लेसिड, बेस। अब देखो प्लेसिड मीन्स होता है, इसका मीन्स भी होता है शांत रहना, है ना, होता है। कीन मीन्स होता है उत्सुक, है ना, एक तरह से। और ये जो ब्राइट वर्ड है उसका मतलब होता है बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा और खुश होना, ठीक है। तो इसका सही आंसर अगर चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ब्राइट जो है ऑप्शन, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्लिक मीन्स निराशा या अशांत का होगा, बहुत ही खुश, बहुत ही अच्छा, वो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर नीड टू डेवलप क्लैरिटी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ टीचिंग प्लान। अ टीचर नीड्स टू डेवलप क्लैरिटी, एक जो टीचर है उसको क्लैरिटी डेवलप करने की ज़रूरत होती है, किसमें, अपने जो टीचिंग प्लान के ना ऑब्जेक्टिव में, उद्देश्य में। कब, बिफोर टीचिंग, आफ्टर टीचिंग, वाइल टीचिंग के ड्यूरिंग टीचिंग। तो टीचिंग से पहले ही आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिटी कर लो, है ना, क्या आप पढ़ाने जा रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, वही सही रहता है। टीचिंग के बाद उसमें किसी भी तरह की क्लैरिटी देखना वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो टीचिंग के पहले ही, बिफोर टीचिंग, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में, टीचिंग प्लान में अच्छे से क्लियर हो जाइए, वही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर लैंग्वेज लर्निंग चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज to read a lot of children's literature in the target language because फॉर लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज, प्रोत्साहित करना चाहिए। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, टू रीड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, बच्चों से संबंधित जो बुक्स होते हैं ना, है ना, बच्चों वाला जो जिसमें बहुत सारी कहानियाँ होता है, मॉरल स्टोरीज होते हैं, वैसे बुक्स पढ़ने के लिए एनकरेज करना चाहिए, है ना, किसमें, टारगेट लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज जो सीखना चाह रहा है उसमें। इससे क्या होगा, ये किस कारण से बेनिफिशियल होगा, देखिए, पहला, लैंग्वेज इज कॉट थ्रू प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर टू रीडिंग। लैंग्वेज क्या होता है, ऐसे पढ़ने से ना, वो जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने में, बहुत सारी चीज़ें समझने में, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने में, या कहानी के माध्यम से, कोई भी अभिनय के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को समझने में, भावनाओं को समझने में मदद मिलता है ना। तो इस कारण से क्या होता है, क्या है, चिल्ड्रंस लिटरेचर हेल्पफुल है बच्चों को भाषा सीखने के लिए। तो ये सही लग रहा है एक तरह से। दूसरा देख लेते हैं, इट कीप्स चिल्ड्रन अवे फ्रॉम डिस्टर्बिंग टीचर्स एंड पेरेंट्स। ये क्या करता है, बच्चों को दूर रखता है पेरेंट्स और टीचर को डिस्टर्ब करने से, वो गलत है ना। तीसरा, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग न्यूमेरिकल स्किल्स आल्सो, ये न्यूमेरिकल स्किल्स को भी सुधारने में मदद है, गलत। इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू फेस द चैलेंजेस दैट अवेट देम इन लाइफ, तो ये भी उतना सूटेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा सूटेबल यही है, चिल्ड्रंस लिटरेचर होते हैं वो बच्चों को किसी भी लैंग्वेज को या उसमें कही गई बातों को सीखने में और समझने में हेल्प करता है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर 1 इसका सूटेबल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट अ राइट आंसर, नीचे दिए हुए में राइट आंसर कौन सा नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस गिव्स मोर स्कोप फॉर, ओपन एंडेड क्वेश्चन किसको बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसके ना बहुत सारे उत्तर संभव है, वो माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, बच्चों की क्रिएटिव माइंड के ऊपर, है ना। उसकी बच्चा अपने अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से अलग अलग उसके आंसर ले सकते हैं। तो ये किस चीज़ का स्कोप हमको दिखाता है, क्रिएटिव थिंकिंग का स्कोप दिखाता है ना। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के कई सारे उत्तर हो सकते हैं, सभी आंसर सही होंगे, है ना, अपने अपने सोच के हिसाब से। तो रोट लर्निंग, क्रिटिकल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अ सिस्टम ऑफ साइंस सच एज साउंड्स, लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स, वर्ड्स, फिगर्स एटसेट्रा टू विच मीनिंग्स आर असाइंड बेस्ड ऑन कन्वेंशन, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें ना किस चीज़ों से रिलेटेड साइन या चिन्ह हम प्रदर्शित करें, जिसमें कोई तरह का साउंड हो सकता है, उसमें लेटर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, है ना, वर्ड्स हो सकते हैं, वो एक तरह का साइन हो जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो, वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। क्या कहलाता है, वो कोड करेगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 को, माई ब्रदर इज 6 फीट, अब इसमें से क्या आएगा, 6 फीट हाई, 6 फीट टॉल, हाइक की हाइट, माई ब्रदर इज 6 फीट टॉल इज
करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को, अ लर्नर कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न अ लैंग्वेज बाय गिविंग। कोई भी जो सीखने वाला है वो किस तरह से मोटिवेट उनको किया जा सकता है, ठीक है, रिवार्ड देकर, पनिशमेंट देकर, कि पनिशमेंट और रिवार्ड दोनों देकर, कि दोनों में से कोई भी नहीं देकर। तो सबको पता है रिवार्ड देकर उनको मोटिवेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ही इज बॉर्न ब्लैंक रिच पेरेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ग्रामर का। ही इज बॉर्न, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ही इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, यहाँ पर रिच, ही इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स इस तरह से होगा, ठीक है। जब भी हम बॉर्न ऑफ यूज करें तो ये इससे संबंधित है या इससे इनकी उत्पत्ति हुई है, कोई ये दर्शाता है बॉर्न ऑफ, ठीक है, बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 82 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द कलेक्शन ऑफ पीपल एट अ लेक्चर और कंसर्ट। किसी भी तरह के लेक्चर या कंसर्ट में उपस्थित जो लोगों की ग्रुप है उसको हम किस नाम से जानेंगे? उसको ऑडियंस बोलेंगे, एक्सपेक्टेटर्स बोलेंगे, कांग्रेगेशन बोलेंगे और व्यूअर्स बोलेंगे। देखो तो व्यूअर्स, एक्सपेक्टेटर्स, ये सब क्या है, कोई चीज़ चल रही है और उसको देखना, जैसे क्रिकेट वगैरह का मैच चल रहा है उसको देखना व्यूअर्स या एक्सपेक्टेटर्स कहलाता है। लेकिन जो किसी भी चीज़ को सुनने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए बैठे हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑडियंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑडियंस बोलेंगे, ठीक है। व्यूअर्स नहीं बोलेंगे। जो व्यूअर्स किसको बोलते हैं? जो देखने के लिए गए हैं, सुनने के लिए गए हैं तो ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर बाय द टीचर इज अ पार्ट ऑफ। रेगुलर ऑब्जर्वेशन क्या कहलाता है? वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट। किस चीज़ का एक पार्ट है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है रेगुलर ऑब्जर्वेशन। किसी भी बच्चों का रोज रोज ऑब्जर्वेशन करना, ये देखना कि बच्चा क्या कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को उसको समझना, ये क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज नॉट एन एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का उचित सिनोनिम्स नहीं है ना, सिनोनिम्स नहीं है। तो एम्बिग्यूअस मीन्स क्या होता है? शंका में रहना या डाउटफुल रहना, ठीक है। तो डाउटफुल तो नहीं होगा, अनसर्टेन, अनिश्चित भी नहीं होगा, ये भी, इसका भी लगभग मतलब होता है अनिश्चित। श्योरली का मतलब होता है निश्चित। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 को, इन टीचिंग इंग्लिश अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज। इंग्लिश टीचिंग में जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारे बहुभाषाविद क्लासरूम है ना, वो क्या है? वो हेडेक है, हर्डल है, असेट है कि कुछ नहीं है ना। तो वो जो मल्टीलिंगुअल क्लास है, ठीक है, वो एक तरह का असेट है। असेट मीन्स होता है एक तरह का हमारा कीमती धरोहर है, कीमती धन की तरह है, उसका हम यूज़ करके बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन डिजाइनिंग अ टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान डिजाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन सा नहीं है बोला गया? नॉट, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब ये पूछा गया है कि एक टीचिंग प्लान बनाते समय हमको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे, उस दिन कितने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना है, वो टीचिंग एड्स वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है। टीचिंग एड्स भी इंपॉर्टेंट है टीचिंग प्लान बनाते समय। नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन राइटिंग द टीचिंग प्लान, और एक आखिरी है द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है। देखिए जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको ना, नंबर ऑफ वर्ड्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टीचिंग प्लान बनाते समय। नंबर ऑफ वर्ड्स को आप कैलकुलेट करके टीचिंग प्लान नहीं बनाएंगे, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी तीनों तो लगभग इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 87 को, अ टीचिंग प्लान इज इनकम्प्लीट विदाउट। कोई भी टीचिंग प्लान ना ऑब्जेक्टिव्स के बिना, उद्देश्य के बिना इनकम्प्लीट है, याद रखिए, है ना, ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर ऑल देयर बट। ये ग्रामर का एक क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए तो बट, एवरीबडी, एवरीवन, इस तरह के जब भी वर्ड आते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। क्या होता है इसका मतलब? एक्सेप्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है छोड़कर। तो दे ऑल आर देयर बट मी, है ना, दे आर ऑल देयर एक्सेप्ट मी, उन लोग सभी वहाँ हैं मेरे को छोड़कर, मुझे छोड़कर। तो यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ये सब्जेक्टिव जगह में भी होता तो भी ऑब्जेक्ट आता, क्योंकि ऑल, एवरीबडी, एवरीवन, ऐसा जो भी वर्ड्स आते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल देयर एक्सेप्ट मी आता, इस कारण से बट यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह में यूज हुआ है, उसके रूप में यूज हुआ है, एक्सेप्ट रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मी। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव 4 सन इन लॉ, सन्स इन लॉ की सन्स इन लॉस। अब वो ऐसे वर्ड्स जिनमें ना एक से ज़्यादा शब्दों का जो ग्रुप हो, उसमें जो मेन वर्ड है उसमें एस लगता है ना, मेन वर्ड में, तो सन्स इन लॉ होगा, सन इन लॉस नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, What would happen if teacher do not prepare teaching plan? अगर टीचर टीचिंग प्लान नहीं बनाएगा तो क्या होगा, ऐसा पूछा गया है ना। तो यहाँ पर सही आंसर है, द टीचर विल नॉट बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज एंड मटेरियल
रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए एक अच्छा इफेक्टिव क्लास के लिए जो भी उद्देश्य या एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रभावपूर्ण क्लास की जरूरत के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें टीचर नहीं कर पाएगा अगर वो बिना टीचिंग प्लान के क्लास में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन हुए 2016 में इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन टीटी का। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी साल में जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे ना व्यापम के द्वारा, वो पूरे क्वेश्चंस देखिए एक बार, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में कोई क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाए। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल में अगर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। चले तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर